बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने कर दिया है बड़ा खेल, और क्या वाकई नीतीश कुमार अब बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताकर इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा और नीतीश की मुलाकात जो हुई, इसके बाद अब ये सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि शायद अब नीतीश को इस साल सीएम चेहरा एनडीए नहीं रखेगा। हालांकि बहुत पहले से ये चर्चा चल भी रही थी कि क्या नीतीश को सीएम कुर्सी पर इस बार नहीं बिठाया जाएगा, क्या नीतीश इस बार सीएम चेहरे नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के कई फैसले से नाराज चल रहे थे। और जैसा कि देखा जा रहा था कि दिल्ली में अभी हाल ही में देखा जाता है कि बीजेपी की सरकार बनती है, रेखा गुप्ता नई सीएम बनती हैं, लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश नहीं आए और नीतीश लगातार बीजेपी के कई बैठकों से दूरी बना रहे थे, कई कार्यक्रमों से दूरी बना रहे थे, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यही खड़ा हो जाता है कि नीतीश का अगला बड़ा कदम क्या रहेगा। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को अपना दोस्त बताया और ये भी कहा, नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और नीतीश अगर आरजेडी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर एनडीए उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखता है और बीजेपी अगर नीतीश को सीएम चेहरे से अलग अगर अपना चेहरा बनाती है, क्योंकि जरा सुनिएगा, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि नीतीश कैबिनेट में अभी तक जो मंत्रियों की संख्या थी वह 30 थी। बीजेपी कोटे से मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया, संख्या 29 हो गई, 7 पद खाली हो गए। बीजेपी के देखिए पहले 14 थे नीतीश कैबिनेट में, जेडीयू के 13 थे, हम के 1 और 1 निर्दलीय कोटे से मंत्री। लेकिन जो नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया गया और 7 चेहरों को जो जगह दी गई है, इससे बीजेपी का जो ग्राफ है वह बढ़ गया है। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जहाँ जेडीयू कोटे से भी जगह दी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई, तो क्या जिस तरीके का इतना बड़ा सियासी फेरबदल हुआ है, ये माना जाए कि एक बड़ा खेल बीजेपी ने नीतीश के साथ किया, लेकिन शायद नीतीश कुमार भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं और खबर है कि आने वाले वक्त में वे आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पहले ही लालू यादव ने ऑफर दे दिया था। और अगर नीतीश एनडीए से अलग होते हैं तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा और क्या ऐसे में इसका असर केंद्र पर भी पड़ता नजर आएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।